आदाब, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। बिहार इलेक्शन 2020 के नताइज आने शुरू हो गए हैं। अभी तक रुझानात आ रहे हैं। सुबह से ही जैसे ही मशीनें खुली हैं, गिनती शुरू हुई है। शुरू में देखने में यह आया कि महागठबंधन की बढ़त बनी हुई थी, लेकिन 10 बजे के बाद लगातार ये देखने में आ रहा है कि अब एनडीए की बढ़त बनी हुई है। एनडीए 134 पर अभी तक बढ़त बनाए हुए है और आरजेडी 98 पर। किस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो अहम मुद्दा बिहार में रहा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज मैक्स के बिहार के ब्यूरो चीफ शहनवाज बदर कासमी। शहनवाज बदर कासमी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इन रिजल्ट पर? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? जी शकील भाई, बिहार का जो चुनाव है विधानसभा का, आज 10 तारीख को, जो बहुत ही सुबह से ही पूरे जोश खरोश है लोगों में, और जिस तरीके से इब्तदाई जो रुझानात आए थे उससे एक अंदाज़ा हो रहा था कि कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार आएगी, क्योंकि एग्जिट पोल के सारे जो एग्जिट पोल थे वो गठबंधन के हक में था। लेकिन जूं वक्त गुजरता गया वो कहीं ना कहीं एनडीए के हक में जो रुझानात बन रहे हैं। लेकिन अभी चंद मिनटों पहले जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डिटेल्स आई है उसमें बताया गया है कि सिर्फ अभी 25% वोटों की गिनती हुई है। तकरीबन 75% वोटों की गिनती अभी बाकी है। तो कुल मिलाकर के ये हम कह सकते हैं कि ये जो रुझानात हैं यानी एनडीए के हक में, ये हतमी रुझानात नहीं है, क्योंकि तकरीबन 99 सीट ऐसी है जहां तकरीबन 2000 और 65 सीट ऐसे हैं तकरीबन जहां सिर्फ 1000 वोटों के फर्क से कहीं ना कहीं गठबंधन और एनडीए की जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प है। और सबसे खास बात यह है कि इस चुनाव में जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ करके मत का प्रयोग किया, वो यकीनन कहीं ना कहीं सिर्फ एनडीए और गठबंधन की लड़ाई नहीं थी, ये आवामी तौर पर बहुत ही एक दिलचस्प लड़ाई इसको कह सकते हैं। और आखिरी फैसले तक तकरीबन शाम के 7-8 बजे के जो आखिरी रुझानात आएंगे उससे पहले फाइनल कुछ भी कहना मुश्किल है। बिल्कुल, शहनवाज साहब ने एक बड़ी बात कही है कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, दर्जनों सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 या 2000 का मार्जिन चल रहा है और अभी तकरीबन 25% ही काउंटिंग हो पाई है। जिस तरह से कोरोना काल है और इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि बहुत टाइम लगने वाला है गिनती में, बहुत स्लो गिनती चल रही है। हालांकि अगर इससे पहले जो इलेक्शन हुए हैं उनके जब रिजल्ट आए हैं, उनकी काउंटिंग हुई है, तो उसमें देखने में आता था कि 3 बजे तक तकरीबन स्थिति क्लियर हो पा जाती थी और पार्टियां अपने दावे कर देती थी, जश्न मनाना शुरू हो जाता था। लेकिन आज जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, उनके लिए आज काफी सब्र का वक्त है, क्योंकि काउंटिंग तकरीबन 8 बजे तक संपन्न हो पाएगी और हो सकता है देर रात भी हो जाए, ज़्यादा देर जो हो जाए, क्योंकि अभी तक आप देख सकते हैं कि जिस तरह से तकरीबन 2 बजने को आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद काउंटिंग जो है वो सिर्फ 25% हो पाई है। शहनवाज साहब, जिस तरह से हम बात करें अगर मुस्लिम वोटरों की, तो जो AIM की अगर हम बात करें, ओवैसी साहब की पार्टी की हम बात करें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तो देखने में यह आ रहा है कि अभी तक उनकी पार्टी 3 सीटों पर ही बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा अगर और मुस्लिम कैंडिडेट की बात करें तो किन किन सीटों पर आपने अभी बारीकी से जायजा लिया है, किस तरह के हालात चल रहे हैं? देखिए, जैसा कि हमने बताया कि तकरीबन इस मरतबा इलेक्शन कमीशन की जो डिटेल्स आई है उसमें कहा गया है कि तकरीबन 4 करोड़ 10 लाख लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। और इस मरतबा इलेक्शन कमीशन जो पहले के मुकाबले में ज़्यादा तैयारी की थी, और जो वोटों की गिनती है उसमें ताख़ीर की बुनियादी वजह यही है कि जो राउंड सिस्टम होता है वो इस मरतबा बढ़ गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से इनकी जो तैयारियां थी या जिस तरीके से इन्होंने सिस्टम बनाया था वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत और दुश्वारी आ रही है। जहां तक बात MIM की है, अगर हम सीमांचल की सियासत की बात करेंगे तो सीमांचल में बहुत सारे लोगों ने ये बात कही थी कि MIM के आने का जो एक मकसद है, जो भी हो वो एक बहसियत पार्टी के, लेकिन MIM के आने की वजह से तकरीबन आधी सीट वहां एनडीए की जीतने की पोजीशन में है। और सिर्फ अब तक 3 सीटें ऐसी हैं, अमौर और इसी तरीके से अमौर 22 और बहादुरगंज और जो ये एक और सीट है, इसका 3 सीटों पे सिर्फ ये आगे चल रही है। बाकी तमाम के तमाम यानी आधी सीटें पर एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर सबसे ज़्यादा
गठबंधन को नुकसान हुआ है पूरे बिहार में, तो वो सीमांचल का इलाका है, जहां सबसे ज्यादा गठबंधन को उम्मीद थी, यकीन था कि हम सीमांचल मुकम्मल तरीके से फतह करेंगे। लेकिन चाहे जो भी वजह रही हो, MIM वजह रही हो या जो भी वजूहात उसकी रही हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम नुकसानात देख रहे हैं तो गठबंधन का जो नुकसान है वो सीमांचल के इलाके में है। ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि ओवैसी साहब के बिहार में आने के बाद क्या किस तरीके की सियासत जो एक हालात उस तरीके से जो बननी थी, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर उभर करके सामने आया है। और जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था वो भी कहीं ना कहीं दुरुस्त साबित हो रहा है कि सीमांचल में जहां MIM का गढ़ था, जहां तकरीबन 20 से 24 सीटों पर लड़ाई लड़ रहे थे MIM, वहां ज्यादातर यानी कि 50% जगहों पर गठबंधन यानी कि हार रही है और NDA वहां जीत रही है, क्योंकि वोटों का बंटवारा बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। बिल्कुल शहनवाज साहब, इसका मतलब यह है कि जिस तरह से वोट कटुआ पार्टी के तौर पर कहा जा रहा था, और यह कहा जा रहा था, बहुत से लोगों के जरिए बार बार यह कहा जाता है कि बीजेपी के लिए ये अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं, हालांकि ये पूरी तरह से अभी तक सिद्ध नहीं है, लेकिन ये इल्जाम इस तरह के लगाए जाते हैं। हालांकि अभी शुरुआती रुझान है, शाम तक देखने वाली बात होगी कि KIM अपना कुछ वहां पर खाता खोल पाती है, अपना कुछ परचम लहरा पाती है नहीं। लेकिन इसके साथ ही शहनवाज साहब, जिस तरह से देखने में आ रहा है कि NDA में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का वर्चस्व खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। JDU की अगर अकेले बात की जाए तो 50 सीटें आ रही हैं, बीजेपी की 76 जो अभी तक रुझानात है उसमें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और RJD से भी बुरा हाल JDU का हो रहा है। देखिए, इस मर्तबा जो बिहार इलेक्शन में सबसे दिलचस्प लड़ाई थी वो ये थी कि इस मर्तबा सिर्फ राजद यानी गठबंधन की जो मुखालफत थी वो तो नीतीश कुमार के खिलाफ थी ही थी, लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें खुद जो NDA की सरकार है उसमें खुद बीजेपी की एक बड़ी आबादी, जो बड़ी तादाद जो है वो NDA में नीतीश कुमार के साथ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कमजोर करने की मुकम्मल तरीके से कोशिश की। और खास तौर से LJP के जो सुप्रीमो है चिराग पासवान, उन्होंने खुल्लम खुल्ला उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्शन में जदयू को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने की जो बात कही थी उस पर उन्होंने अमल किया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अभी तक के रुझानात हम देखते हैं तो मुकम्मल तरीके से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये तमाम ताकतों ने मिलकर के भी नीतीश कुमार को जितना कमजोर करना चाहिए था वो कमजोर करने में नाकाम साबित हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी तमाम हालात के बावजूद भी किसी न किसी एक बेहतर पोजीशन में हम कह सकते हैं। और जो अभी तक के रुझानात हैं उससे अंदाजा यही होता है कि अगर ये रुझानात अगर बेहतर होते हैं तो एक मरतबा फिर NDA की सरकार भी आ सकती है, या फिर जो हालात बन रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये अब तक के जो वोटों की गिनती हुई है वो शहरी इलाकों में हुआ है। जाहिर सी बात है शहरी इलाकों में NDA का ज्यादा जोर है, लेकिन गांव देहात का जो इलाका है वहां गठबंधन का जोर ज्यादा है। तो ये अभी देखना हमें बाकी है कि शाम तक यानी देर रात तक किस तरह के नताइज आते हैं। जो यकीनन ये पहला चुनाव है जब इतना ज्यादा एक दिलचस्प मुकाबला है और किसी भी सीट पर कहीं भी यानी बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं या इसी तरीके से मशकूर उस्मानी जैसे और भी कई ऐसे जो कहा जा रहा था कि जिनकी जीत यकीनी है, कई सारे गठबंधन के लोग हैं जो बिल्कुल पीछे चले गए हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहूंगा कि ये चुनाव जो है ये कहीं ना कहीं मुस्लिम जो नुमाइंदगी है मुझे लगता है कि उसमें कोई कमी नहीं आएगी और काफी हद तक एक हालात जो है अगर कमी आती है तो उसके जो जिम्मेदार होंगे वो खास तौर से सीमांचल में जो वोट का बंटवारा हुआ है उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम नुमाइंदगी में कमी भी आ सकती है। लेकिन आखिरी जो रुझानात हैं यानी शाम 6, 7, 8 बजे तक कुछ भी हतमी बात नहीं कह सकते। बिल्कुल शहनवाज साहब, जिस तरह से भीड़ देखने में आ रही थी महागठबंधन की रैलियों में, और अगर AIMIM की भी बात करें, ओवैसी साहब जिस तरह से वहां पर तकरीबन 12 दिन से स्टे किए हुए थे, हेलीकॉप्टर उनका किशनगंज में स्टे किया हुआ था और वहीं से वो उड़ान भरते थे और रोजाना 3 से 4 रैलियां करते थे, उनकी रैलियों में भी काफी भीड़ आ रही थी। इसके साथ ही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन में यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस को शामिल करने के बाद RJD को, महागठबंधन को नुकसान हुआ है।
क्या कहना चाहेंगे इस पर? और जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां की गई ओवैसी के जरिए, लेकिन उसका नतीजा कुछ देखने में नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये सच्ची बात है कि गठबंधन में जिस तरीके से कांग्रेस को 70 सीटों को दे करके कई सीटों पे तो कांग्रेस मुकाबले में ही नहीं थी, तो जाहिर सी बात है पहले भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस कई सीटों पे हार रही है। और इस बात का इसकी बुनियादी वजह थी कि कमजोर उम्मीदवार थे। अगर आप 2015 के चुनाव की बात करेंगे तो नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, और किस तरीके से हालात बने थे। इस मर्तबा इन दो पार्टियों को अगर हम देखें तो कांग्रेस के कोई बड़े जो जिस तरीके से जो स्टार प्रचारक थे राहुल गांधी के बाद अगर कोई हावी रहा तो वो इमरान प्रतापगढ़ी थे। मतलब कुल मिलाकर के कांग्रेस का जो पलड़ा था वो बहुत ज्यादा मजबूत हम नहीं कह सकते हैं। और कांग्रेस को जो अगर 30 सीटों पे भी मौजूदा जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 50% से ज्यादा जो रोल है 70% वो राजद की वजह से कांग्रेस को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वरना कांग्रेस का बिहार में जो जनाधार है वोट का वो बहुत ही मामूली है, और कांग्रेस के जो लीडरान है बिहार में कोई खास उसका कोई असर नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर गठबंधन की सीटें जिस तरीके से दिखाई जा रही थी एग्जिट पोल में अगर कमजोर होता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जिम्मेदार होगा। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के जरिए या और जो स्टार प्रचारक थे बीजेपी के, उनके जरिए मुद्दे बनाने की कोशिश की गई, लेकिन देखने में आया कि तेजस्वी ने उन मुद्दों को भटकने नहीं दिया, अपने मुद्दों को भटकने नहीं दिया, और जो वो एक रोजगार का नारा लेकर चले थे उसको लेकर के जिस तरह से वो इलेक्शन में कूदे। और देखने में यह आता था कि जहां भी वो रैली में जा रहे थे, कई बार ये देखने में आया कि 18 रैलियां उन्होंने की, 5-6 मिनट बोलते थे और एक ही बात करते थे, रोजगार का मुद्दा उठाते थे, और लॉकडाउन में जिस तरह से लोगों ने सफर किया उसका मुद्दा उठाते थे, जिसकी वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर थी। और कोई भी मुद्दा, चाहे वो राम जन्मभूमि का मुद्दा हो या हिंदू मुस्लिम करने की जो कोशिशें की गई, उसमें नाकाम रही। लेकिन रिजल्ट ये देखने में आ रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर उभर रही है बिहार में। जहां तक मुद्दे की बात है बिहार में, अगर हम ये साफ सुथरे तरीके से मुख्तसर अल्फाज में ये कहे कि इस मरतबा आरजेडी ने जो चुनाव लड़ा वो बिल्कुल बीजेपी के अंदाज में चुनाव लड़ा, यानी कि तेजस्वी यादव मोदी स्टाइल में चुनाव लड़ा। जहां भी गए उन्होंने वादे करने में कोई कसर नहीं छोड़ा और बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बात कहने की कोशिश की। इस मरतबा खास तौर से जो कोरोना लॉकडाउन हुआ उसका भी कहीं ना कहीं इसको एक फायदा हुआ गठबंधन को। और ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं एक जनता के अंदर जो जोश और खरोश है उसकी एक बुनियादी वजह यह भी थी कि मौजूदा सरकार से लोग नाराज थे। हम ये कह सकते हैं कि इस मरतबा मुद्दे की बुनियाद पर बिहार का इलेक्शन लड़ा गया। और आप यकीन जानिए कि जो 10 लाख नौकरी की बात तेजस्वी यादव ने कही तो इसका बड़ा असर हुआ, और जो यूथ वोट है खास तौर से वो गठबंधन की तरफ ना चाहते हुए गया। और इस मरतबा इसलिए कि जो बिहार की हमेशा से एक परंपरा रही है, यहाँ की एक रिवायत रही है कि मजहबी इश्यूज कभी फैक्टर नहीं बना। हालांकि बीजेपी के कई लोगों ने, बड़े नेताओं ने इसको कई तरह से उलझाने की कोशिश किया, लेकिन तेजस्वी यादव और गठबंधन के लोग अपने मुद्दे पर अड़े रहे और उसका बड़ा फायदा पहुंचा गठबंधन को। आप देख सकते हैं कि मौजूदा जो रुझानात आ रहे हैं उस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दिलचस्प ये लड़ाई है और कुछ भी कहना मुश्किल है। जो पार्टी 1-1.5 महीने पहले तक ये कहना उसके लिए मुश्किल था कि हम मुकाबला कर पाएंगे भी ये नहीं कर पाएंगे, उन एक तेजस्वी यादव ने पूरे गठबंधन को, यानी कि राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार के जितने प्रधानमंत्री तक को कितना ज्यादा इन्होंने एक मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला बना दिया। वो यकीनन बहुत ही एक बड़ी बात है। शुक्रिया शहनवाज साहब हमसे जुड़ने के लिए। जैसे शहनवाज साहब जो हमसे बात कर रहे थे, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, जैसे जैसे नताइज आगे बढ़ेंगे, रुझानात आगे बढ़ेंगे, आपको बताते रहेंगे। अभी हम आपको बता देते हैं ताज़ा अपडेट। 128 पर एनडीए बढ़त बनाई हुई है, 104 पर आरजेडी बढ़त बनाई हुई है और अन्य 11 पर बढ़त बनाए हुए हैं। और उम्मीद यही की जा रही है कि 8 से 9 बजे तक पूरी तरह से नताइज सामने आएंगे। लेकिन एक बात तय है
जो हमने पूरा बिहार में रह करके देखा है कि तेजस्वी वर्सेस मोदी ये इलेक्शन था। पूरे बिहार में कहीं भी इन दोनों के अलावा किसी का पोस्टर नजर नहीं आ रहा था। मोदी सड़कों पर नजर आते थे, लेकिन जहां तक ताल्लुक है जेडीयू का, नीतीश कुमार का, वो पूरी तरह से सड़कों में पोस्टरों से गायब थे, कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसा लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें।